हमारी पृथ्वी जीवन के अनगिनत रूपों से सजी हुई एक अद्भुत कृति है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक पौधा अपनी विशेष कहानी कहता है, अपने पर्यावरण के साथ एक जटिल नृत्य में बुना हुआ। आज हम एक ऐसे ही असाधारण पहलू पर दृष्टिपात करेंगे, स्थानिकता। स्थानिकता का अर्थ है किसी जीव प्रजाति का केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाना और दुनिया के किसी अन्य स्थान पर न पाया जाना। ये जीव प्रकृति के सच्चे एकांतवासी रत्न हैं, जो केवल कुछ चुनिंदा कोनों में ही अपनी आभा बिखेरते हैं। यह क्षेत्र एक द्वीप हो सकता है, जैसे कि मेडागास्कर, जो अपने अद्वितीय लीमर के लिए प्रसिद्ध है, या फिर एक विशाल पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालय, जहां हिम तेंदुए जैसे विशिष्ट जीव निवास करते हैं। यह एक पूरा देश भी हो सकता है, या फिर एक अत्यंत सूक्ष्म विशेष पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कोई अकेली झील या गुफा प्रणाली। इन सीमाओं के भीतर जीवन ने ऐसे रूपों को गढ़ा है जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। ये प्रजातियां अपने सीमित दायरे में विकसित हुई हैं, अक्सर लाखों वर्षों के अलगाव के परिणाम स्वरूप, और उन्होंने अपने अद्वितीय घर के अनुरूप अद्भुत अनुकूलन विकसित किए हैं। इस यात्रा में हम कुछ ऐसे ही स्थानिक जीवों से मिलेंगे जो अपने अपने क्षेत्रों की पहचान बन चुके हैं। हम जानेंगे कि कैसे भौगोलिक अलगाव और विशेष पर्यावरणीय दबावों ने इन अद्वितीय जीवन रूपों को जन्म दिया। हम देखेंगे कि कैसे ये प्रजातियां न केवल अपने पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पृथ्वी की समग्र जैव विविधता के लिए भी अमूल्य हैं। उनकी कहानियां हमें प्रकृति की असीम रचनात्मकता और उसके नाजुक संतुलन की याद दिलाती है, जिसे समझना और संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने विशाल प्राचीन भूदृश्यों और अद्वितीय वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों वर्षों के भौगोलिक अलगाव ने जीवन को एक ऐसे मार्ग पर विकसित होने का अवसर दिया है जो पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसी अद्भुत विकास का एक प्रतिष्ठित उदाहरण है कंगारू। यह धानी प्राणी केवल ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ही प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और यह इस महाद्वीप की पहचान का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसकी उछल कूद भरी चाल, शक्तिशाली पिछली टांगें और लंबी संतुलनकारी पूंछ इसे तुरंत पहचानने योग्य बनाती हैं। कंगारू न केवल एक जानवर है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया की शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन का एक जीता जागता प्रमाण है। कंगारुओं की विभिन्न प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया के विविध आवासों में निवास करती हैं। विशाल लाल कंगारू जो खुले मैदानों में विचरण करते हैं, से लेकर छोटे वृक्ष कंगारू जो वर्षावनों की ऊंचाइयों में रहते हैं। उनका आहार मुख्य रूप से घास और अन्य वनस्पतियों पर आधारित होता है, और उन्होंने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय क्षमताएं विकसित की हैं। उनकी सामाजिक संरचना भी प्रजाति के अनुसार भिन्न होती है। कुछ एकांत प्रिय होते हैं, तो कुछ मोब कहे जाने वाले बड़े समूहों में रहते हैं। यह विविधता दर्शाती है कि कैसे एक ही मूल वंश विभिन्न पर्यावरणीय दबावों के तहत अलग अलग दिशाओं में विकसित हो सकता है, फिर भी अपने मूल भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। कंगारू की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है मादा का अपनी थैली में अपने अविकसित बच्चे, जिसे जोई कहा जाता है, को पालना। यह धानी प्राणियों का एक प्रमुख लक्षण है, और यह कंगारुओं को अन्य स्तनधारियों से अलग करता है। जोई जन्म के समय बहुत छोटा होता है और अपनी मां की थैली में रेंगकर पहुंचता है, जहां वह कई महीनों तक दूध पीकर और सुरक्षित रहकर विकसित होता है। यह प्रजनन रणनीति ऑस्ट्रेलिया के अप्रत्याशित और अक्सर कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए एक उत्कृष्ट अनुकूलन है, जो युवा संतान को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार कंगारू न केवल ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानिक जीव है, बल्कि यह विकास, अनुकूलन और उस भूमि के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी है जिसे वह अपना घर कहता है। इसका अस्तित्व हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे लंबे समय तक अलगाव में रहने वाली प्रजातियां अपने पर्यावरण के साथ एक अद्वितीय और अविभाज्य बंधन विकसित कर लेती हैं। वे उस पारिस्थितिकी तंत्र के ताने बाने में इतने गहरे जुड़े होते हैं कि उनकी अनुपस्थिति उस पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जो स्थानिकता के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जैव विविधता का एक वैश्विक हॉटस्पॉट है। इन घने वर्षा से सराबोर वनों में एक ऐसा जीव निवास करता है जो अपनी सुंदरता और दुर्लभता के लिए जाना जाता है, सिंहपूंछ बंदर या लायन टेल्ड मकाक। इसका नाम इसके पूंछ के अंत में शेर की पूंछ जैसे गुच्छे और चेहरे के चारों ओर चांदी सफेद अयाल के कारण पड़ा है, जो इसे एक शाही और विशिष्ट रूप प्रदान करता है।
ये प्राइमेट केवल पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावनों के एक सीमित क्षेत्र में ही पाया जाता है, जो इसे भारत की सबसे लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों में से एक बनाता है। सिंहपूंछ बंदर मुख्य रूप से वृक्षवासी होते हैं। अपना अधिकांश जीवन घने वनस्पति के ऊपरी छत्रक में बिताते हैं। वे कुशल पर्वतारोही हैं और उनकी लंबी पतली उंगलियां शाखाओं को मजबूती से पकड़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। उनका आहार विविध होता है, जिसमें फल, बीज, फूल, कीड़े और छोटे कशेरुकी जीव शामिल हैं। वे छोटे समूहों में रहते हैं, जिनमें एक प्रभावशाली नर, कई मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। इन समूहों के भीतर एक जटिल सामाजिक संरचना होती है और वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और शारीरिक संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से वर्षावन के स्वास्थ्य और निरंतरता पर निर्भर है। इस बंदर की स्थानिकता का कारण पश्चिमी घाट की अद्वितीय भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां हैं। ये पहाड़ियां मानसूनी हवाओं को रोकती हैं, जिससे भारी वर्षा होती है और घने नम जंगलों का निर्माण होता है, जो इन बंदरों के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। लाखों वर्षों में इस विशिष्ट वातावरण ने सिंहपूंछ बंदर को अन्य मकाक प्रजातियों से अलग अपनी अनूठी विशेषताओं को विकसित करने की अनुमति दी है। वे अपने क्षेत्र के प्रति इतने विशिष्ट रूप से अनुकूलित हैं कि वे अन्य प्रकार के जंगलों या खुले आवासों में जीवित नहीं रह सकते। दुर्भाग्यवश सिंहपूंछ बंदर का अस्तित्व गंभीर खतरे में है। वनों की कटाई, कृषि और वृक्षारोपण के लिए उनके आवास का विखंडन और चाय, कॉफी और सागौन जैसी फसलों के लिए भूमि का रूपांतरण उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे जैसे उनके जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, उनके समूह अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, जिससे आनुवंशिक विविधता कम हो रही है और उनके दीर्घकालिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सिंहपूंछ बंदर की दुर्दशा इस बात का एक मार्मिक अनुस्मारक है कि कैसे स्थानिक प्रजातियां अपने सीमित आवासों में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। चैप्टर 3, गैलापैगोस के प्राचीन निवासी विशाल कछुए। प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के तट से लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिम में ज्वालामुखीय द्वीपों का एक समूह स्थित है, गैलापैगोस द्वीप समूह। यह स्थान पृथ्वी पर सबसे प्रतिष्ठित स्थानिक प्रजातियों में से कुछ का घर है और इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं गैलापैगोस के विशाल कछुए। ये प्राचीन सरीसृप, जो दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय कछुए हैं, केवल इसी द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। उनका विशाल आकार, धीमी गति और अविश्वसनीय दीर्घायु उन्हें प्रकृति का एक सच्चा आश्चर्य बनाती है। कुछ कछुए 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं और किंवदंतियों के अनुसार कुछ तो इससे भी कहीं अधिक। गैलापैगोस कछुओं की विभिन्न उप प्रजातियां विभिन्न द्वीपों पर विकसित हुई हैं और प्रत्येक ने अपने विशिष्ट द्वीप के वातावरण के अनुरूप अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ द्वीपों पर, जहां वनस्पति जमीन के करीब उगती है, कछुओं के कवच गुंबद के आकार के होते हैं। अन्य द्वीपों पर, जहां भोजन ऊंचाई पर होता है, कछुओं ने सैडल बैक या काठी जैसी आकृति के कवच विकसित किए हैं, जो उन्हें अपनी गर्दन को अधिक ऊंचाई तक उठाने की अनुमति देते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान इन विभिन्नताओं का अवलोकन किया था और इन कछुओं ने उनके विकासवाद के सिद्धांत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये दर्शाते हुए कि कैसे प्रजातियां अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलती हैं। इन विशाल शाकाहारियों का जीवन धीमी गति से चलता है। वे अपना अधिकांश दिन घास, पत्तियों, कैक्टस और फलों को खाते हुए बिताते हैं। वे पानी के बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, जो इन शुष्क ज्वालामुखीय द्वीपों पर जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। मादा कछुए रेतीले क्षेत्रों में घोंसले खोदकर अंडे देती हैं और युवा कछुओं को जन्म से ही आत्मनिर्भर होना पड़ता है, शिकारियों और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से जूझते हुए। उनका अस्तित्व द्वीपों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र से गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां वे बीजों को फैलाने और वनस्पति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी इन द्वीपों पर लाखों की संख्या में पाए जाने वाले गैलापैगोस कछुओं की आबादी पिछली कुछ शताब्दियों में नाटकीय रूप से कम हो गई है। नाविकों और व्हेलर्स द्वारा भोजन के लिए उनका शिकार और गैर देशी प्रजातियों जैसे बकरी और चूहों का आगमन, जिन्होंने उनके आवास को नष्ट कर दिया और उनके अंडों व बच्चों का शिकार किया, ने उन्हें विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया था। हालांकि गहन संरक्षण प्रयासों, जिनमें बंदी, प्रजनन कार्यक्रम और आक्रामक प्रजातियों का उन्मूलन शामिल है, ने कुछ उप प्रजातियों को बचाने में मदद की है।
गैलापैगोस कछुए स्थानिकता और संरक्षण की आवश्यकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं। उत्तरों, जैसा कि हमने देखा, कंगारू, सिंह पूंछ बंदर और गैलापैगोस कछुए जैसे जीव प्रकृति के अनमोल खजाने हैं जो अपने अपने अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। स्थानिक प्रजातियां जैव विविधता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये विलुप्त होने की उच्च जोखिम में होती है। उनका सीमित वितरण उन्हें आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन और अन्य मानवजनित खतरों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। जब एक स्थानिक प्रजाति विलुप्त होती है तो वह हमेशा के लिए खो जाती है, अपने साथ विकास की एक अनूठी कहानी और अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक अपूरणीय भूमिका ले जाती है। इन अद्वितीय जीवन रूपों का संरक्षण न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय है, बल्कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। वे पृथ्वी के जटिल जीवन जाल का हिस्सा हैं और प्रत्येक प्रजाति का अपना आंतरिक मूल्य है। उनके आवासों की रक्षा करना, उनके सामने आने वाले खतरों को कम करना और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाना, यह सब हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्थानिक प्रजातियों का अध्ययन हमें विकास की प्रक्रियाओं, पारिस्थितिक संबंधों और जीवन की अद्भुत अनुकूलन क्षमता के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आइए हम इन स्थानिक रत्नों और उनके नाजुक घरों की सराहना करें और उनकी रक्षा करने का संकल्प लें। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी विविध और कितनी नाजुक हो सकती है। उनके भविष्य को सुरक्षित करके हम न केवल इन अद्भुत प्राणियों को बचाते हैं, बल्कि हम अपनी दुनिया की सुंदरता, समृद्धि और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह एक साझा विरासत है और इसका संरक्षण हमारा साझा दायित्व है।